हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है। डबल करके इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 10.5 इंच है। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। इसके बाद हम एक निशान 5 इंच पर लगाएंगे। ये निशान आप 5.5 इंच पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम 1.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम करीब आधा इंच पर एक निशान और लगाएंगे। और यहाँ से इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। इसको सीधा करने के बाद हम यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी बुकरम छोड़ते हुए एक निशान और लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करीब आधा इंच का एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से तिरछा करके यहाँ पर मिला देंगे, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको हमें थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, यानी थोड़ी सी बुकरम हमें नीचे छोड़ देनी है। देखिए, इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद हम अपने नेक की कटिंग को इस तरह से रखते हैं। यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। इस निशान पर हम एक कट लगा लेंगे। देखिए, इसके बाद हमने ये जो कट लगाए हैं, इन कट के ऊपर हम अपनी बुकरम के कॉर्नर रखते हुए अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी नेक का नीचे वाला हिस्सा है और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए चारों तरफ से इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगा देंगे और एक कट यहाँ पर लगा देंगे, जिससे हमारा कपड़ा अंदर की साइड को आसानी से फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम इसको इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक क्रीज बना लेते हैं। यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे।
इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में एक क्रीज बना लेते हैं। यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आनी चाहिए। एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई बुकरम के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगा लेंगे। देखिए, एक सिलाई तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा ली है और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा ली है। और अब हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे नेक पर एक सिलाई लगा देंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए पूरे नेक की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम छोटे छोटे से कट दोनों साइड पूरे नेक पर लगा देंगे। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे और ये कॉर्नर हम इस तरह से सुई से निकाल लेंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। देखिए, पलटकर प्रेस करने के बाद हम एक पट्टी तैयार करते हैं। इस पट्टी को देखिए मैंने डबल करके इसके ऊपर प्रेस कर लिया है और ऊपर से भी हल्का सा ऐसे फोल्ड कर लिया है, फिर ऐसे फोल्ड कर लिया है। इस पट्टी को हम इसके नीचे रखते हैं, बिल्कुल इसके सामने इस तरह से रखेंगे। और देखिए, इसके बाद हम कुछ पोटली बटन बनाएंगे। अगर आपको पोटली बटन बनाने नहीं आते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पोटली बटन की जगह वैसे सिंपल बटन भी लगा सकते हैं, इधर लूप भी लगा सकते हैं और इधर बटन लगा सकते हैं। पहले हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से घूमते हुए हम इसके नीचे इस तरह से ये पोटली बटन रखते जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए, इसके नीचे हम इस तरह से ये पोटली बटन रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, इसके बाद हम एक ओरेब पट्टी काटते हैं और इस ओरेब पट्टी की जो मैंने चौड़ाई रखी हुई है वो करीब करीब 1.25 इंच है। इसके बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद हम देखिए इसको यहाँ पर इस तरह से अपने नेक के ऊपर सिलते जाएंगे। देखिए, इसको सीलने के बाद हम इस तरह से इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करते हैं और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए, इसके बाद हम अपनी बुकरम की ये वाली पट्टी लेते हैं और इनको इस तरह से कपड़े के एक पीस के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं और एक पीस के नीचे हमें
एक पीस और चाहिए, यानी एक पट्टी के साथ 2 पीस चाहिए। मैंने दोनों पट्टियों को इस तरह से देखिए पेस्ट कर लिया है और एक एक पीस नीचे रख लिया है। सीधे इससे दोनों अंदर की साइड होने चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और बुकरम के बिल्कुल बराबर में यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इस पट्टी के ऊपर भी थोड़ा सा नीचे से शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों पट्टियों पर सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से इनकी कटिंग कर लेंगे। सिलाई की साइड हम थोड़ा कम कपड़ा छोड़ते हैं और दूसरी साइड थोड़ा ज़्यादा कपड़ा छोड़ते हैं और बीच बीच में देखिए इस तरह से हम कट लगा लेंगे। एक साइड मैंने कट लगा लिए हैं, जो हमारी सिलाई की साइड है उसमें हमें कट लगाने हैं। इसके बाद हम अपनी पट्टियों को सीधी कर लेंगे और सीधी करने के बाद हम इनके ऊपर प्रेस कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम इसके किनारे पर एक एक सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। देखिए किनारे पर सिलाई लगाने के बाद हम इसको देखिए इस तरह से बुकरम तक फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाते हैं। दोनों पट्टियों के ऊपर हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं। देखिए हमने ये जो निशान लगाए हैं इसके ऊपर हम अपने नेक को इस तरह से रखते हैं और देखिए ये जो हमारा बीच का सेंटर है ये बिल्कुल इसके सामने आना चाहिए। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ से सिलाई लगानी शुरू कर सकते हैं और जो हम सिलाई लगाएंगे वो हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमारी पाइपिंग की सिलाई है। और सेम तरीके से हम ये दूसरी वाली पट्टी भी रखेंगे और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने बीच में से सिलाई लगानी शुरू की है और इसको हम इस तरह से लगाएंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड की पट्टी रखेंगे और बीच में से ही हम इसको रखेंगे और ये सिलाई लगाएंगे। देखिए ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही स्टाइलिश और लेटेस्ट हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।